इस वीडियो के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ नोटा क्या है, नोटा की शुरुआत कहाँ हुआ और इसे जो है भारत में कब इस्तेमाल किया गया, ईवीएम के पहले मतदान किसके द्वारा कराया जाता था, किन देशों में ईवीएम इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ पर जो है बैन किया गया। तो आइए जानते हैं विस्तार से। इस बीच मैं बात करूँगा कि नोटा क्या है। नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द एबव होता है। हिंदी में इसका अर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका प्रयोग जो है मतदाता के द्वारा जो है प्रत्याशी को नापसंद के लिए जो है किया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है मतदाता को एक विशेष अधिकार प्रदान किया गया है जिसे नोटा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग जो है चुनाव के सभी जो है प्रत्याशी को नापसंद करने के लिए जो है किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के एक बटन के रूप में होता है। इसका अर्थ नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं के लिए जो है किया जाता है। मतदाता द्वारा इसका प्रयोग जो है करने पर जो है किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं किया जाता है तथा जो है प्रत्याशी को बदलने का अनुरोध किया जाता है। यदि किसी भी क्षेत्र में जो है नोटा का प्रतिशत अधिक होता है तो निर्वाचन आयोग प्रत्याशी को बदलने का भी जो है निर्देश दे सकता है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग यानी इसी ने जो है ऐसी व्यवस्था की है कि वोटिंग प्रणाली में एक ऐसा जो है तंत्र जो है विकसित किया जाए ताकि जो है यह दर्ज हो सके कि कितने जो है फीसदी लोगों ने जो है किसी को जो है वोट देना उचित नहीं समझा। ईवीएम मशीन में नोटा के रूप में जो है होता है, एक बटन के रूप में होता है जिसका जो है मुख्यतः जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। अब इस बीच मैं बात करूंगा कि नोटा का इस्तेमाल जो है के संबंध में क्या इतिहास रहा है। तो आइए जानते हैं कि नोटा सर्वप्रथम का इस्तेमाल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है नेवादा राज्य में वर्ष 1976 के चुनाव में जो है किया गया था। इसके बाद जो है कई देशों में जो है इसका प्रयोग जो है शुरू कर दिया गया। भारत में जो है सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग जो है 2009 में जो है किया गया था। स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को जो है नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना था। वैसे जो है बड़े स्तर पर नोटा का इस्तेमाल जो है 2013 के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शुरुआत की गई थी जो है। लेकिन 2014 में जो है नोटा पूरे देश में लागू हुआ। नोटा पर जो है डाले गए वोट को भी जो है गिना जाता है। नोटा में जो है कितने लोगों ने वोट किया इसका भी जो है आकलन किया जाता है। नोटा की जो है व्यवस्था हमारे देश में जो है नहीं थी, तब जो है चुनाव में मतदाता जो है वोट नहीं कर अपना विरोध जो है दर्ज कराते थे। इस तरह से आपका वोट जाया हो जाता था। लेकिन जो है इसके समाधान के लिए जो है नोटा का विकल्प जो है लाया गया ताकि जो है चुनाव प्रक्रिया और जो है राजनीति में जो है शुचिता कायम हो सके। अब इस बीच आगे जो है मैं बात करूंगा कि चुनाव में जो है ईवीएम के प्रयोग से जो है पहले जो है जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था तभी जो है मतदाता के पास जो है बैलेट पेपर को जो है खाली छोड़कर अपना विरोध जो है दर्ज कराने का अधिकार होता था। इसका मतलब यह था कि जो है मतदाता को चुनाव लड़ने वाला जो है कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। अब इस बीच आगे जो है मैं बात करूंगा कि किन देशों ने जो है इसे जो है बैन किया गया है, किन देशों में इसे जो है बैन किया गया है और कहाँ पे इसे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं। तो जो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका की वजह से जो है दुनिया के जो है विकसित देशों में ईवीएम से जो है चुनाव नहीं कराए जाते हैं। जैसे जो है जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, अमेरिका जैसे देशों में वोटिंग मशीन से जो है वोट जो है नहीं कराए जाते हैं, बल्कि वहाँ पे जो है मतदान जो है बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। बताना चाहूँगी कि दुनिया के कई देशों ने ईवीएम को असंवैधानिक बताया है। जैसा कि जर्मनी ने जो है ईवीएम के प्रयोग को जो है असंवैधानिक करार दिया है। वही 2008 के नीदरलैंड की सरकार ने जो है ईवीएम से इस्तेमाल करने से जो है मना कर दिया क्योंकि मशीनों में जो है कई गड़बड़ियाँ की शिकायत जो है आई थी जो है। इसके अलावा जो है करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद जो है आयरलैंड ने भी जो है ईवीएम से चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। जबकि जो है ब्रिटेन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक है, लेकिन वहाँ की भी संसद ने 2016 में जो है तय किया कि वह जो है वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है नहीं करेगी। इस बीच मैं बात करूँगा फ्रांस की। तो इसने भी जो है चुनाव में जो है मतदान के लिए जो है ईवीएम का इस्तेमाल करना जो है उचित नहीं समझा, बल्कि ये भी जो है अपने के यहाँ जो है बैलेट पेपर के माध्यम से जो है मतदान जो है कराता है। अब इस बीच जो है मैं इटली की बात करूंगा। तो इटली में आज भी जो है बैलेट पेपर ही जो है लोकप्रिय है। अमेरिका के कुछ राज्यों में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, पर राष्ट्रीय चुनाव
पेपर पर ही होते हैं। हालांकि भारत समेत जो है ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया, रूस, ब्राज़ील, वेनेजुएला और जो है एस्टोनिया जैसे जो है देशों में जो है ईवीएम से जो है चुनाव कराए जाते हैं। अब इसमें जो है मैं जो है बताना चाहूँगा कि जहाँ तक कि ईवीएम की सवाल है तो इसे आसानी से समझा जा सकता है कि जब दुनिया के पथ प्रदर्शक रहे जो है देशों ने ईवीएम को जो है असंवैधानिक करार दिया है, तो हमारे देश के व्यवस्था प्रमुखों को भी जो है इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि समय समय पे कई बार जो है इसमें जो है गड़बड़ी को लेकर शिकायत आते रहे हैं। तो इस पर निश्चित रूप से जो है विचार होना चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से ही मतदान जो है कराना चाहिए। तो ये थे नोटा जो है क्या है, नोटा की शुरुआत कहाँ हुआ और जो है भारत में कब जो है इस्तेमाल किया गया, ईवीएम के पहले जो है मतदान किस माध्यम से होता था, किन देशों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ पे बैन है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करें। धन्यवाद।